2012 का भी एक बयान सुनवाना चाहते हैं जब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता रेणुका चौधरी से एक सवाल पूछा गया जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसके जवाब में ये कहा उन्होंने कि क्या लोग इतने गरीब हैं कि वो 900 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने यही सिलेंडर 900 रुपए का कर दिया है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यह गरीबों के साथ एक मजाक करने जैसा है। असल में आज जो हम 2012 का रेणुका चौधरी का एक पुराना बयान दिखाते हैं जब 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपया नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो 2012 में 900 रुपए का गैस सिलेंडर था और अब 2023 में भी अब 900 रुपए का ही गैस सिलेंडर हो गया है। अब आप ये देखिए कि रसोई गैस सिलेंडर के अलावा पिछले कुछ समय में आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक और बहुत खास चीज की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या आगे हो सकता है। पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर बहुत एक्टिव हो गई है, लेकिन शायद आपको इसके बारे में खबर नहीं मिली होगी। जैसे गैर बासमती चावल के बाद केंद्र सरकार ने अब बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है और कहा है कि जिस बासमती चावल की कीमत प्रति 1000 किलोग्राम 1 लाख रुपए से कम होगी, उस बासमती चावल का एक्सपोर्ट अब नहीं किया जाएगा। प्रति 1000 रुपए किलो का जो है उस पर भारत दुनिया के जिन 150 से ज्यादा देशों को चावल एक्सपोर्ट करता है उनमें चावल की लगभग सभी किस्मों की कीमतें इससे कम है, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत ने एक तरह से बासमती चावल के निर्यात पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिया है और इससे पहले सरकार गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। तो इसका मतलब आप समझिए कि सरकार हाल के दिनों में अब चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुकी है। अब सरकार चावल किसी देश को नहीं बेच रही है, हमारे देश से चावल बाहर दूसरे देशों को नहीं जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। चावल से पहले सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी आंशिक प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत देश की तमाम चीनी मिल 61 लाख टन से ज्यादा चीनी अब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। इसी तरह गेहूं के निर्यात पर भी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध बरकरार रखा है और इन प्रतिबंधों की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को देश में महंगाई का विस्फोट होने की चिंता अब सता रही है। अब आप सोचिए, ये कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं, अगर सरकार बाहर चावल एक्सपोर्ट पर बैन कर रही है, गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, चीनी का एक्सपोर्ट अगर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि सरकार को यह आशंका है कि हमारे देश में आने वाले दिनों में महंगाई हो सकती है और फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इस चिंता का कारण यह है कि इस साल भारत में गेहूं और धान की फसलों की बुआई में 15 से 20% की कमी आई है। बुआई में 15 से 20% की कमी आई है और जब बुआई कम हुई है तो फिर इन फसलों की पैदावार भी कम होगी और जब पैदावार कम होगी तो बाजार में इनकी मांग ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी और फिर ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी और इसीलिए सरकार ने इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस साल हमारे देश में मौसम ठीक नहीं रहा, बहुत जगह बारिश हुई है, बहुत जगह बेमौसम बारिश हुई है। खराब मौसम की वजह से बुआई में 15 से 20% की कमी आई है। इसलिए आने वाले महीनों में अगर महंगाई बढ़ती है तो उसे अभी से कंट्रोल किया जा सके, ये फैसले उस योजना के तहत लिए जा रहे हैं। और आप भी ये ध्यान रखिएगा कि अगले साल आपको इन सब चीजों की कुछ कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि बुआई कम होने की वजह से सप्लाई भी कम होगी, पैदावार भी कम होगी। हालांकि